नमस्कार दोस्तों, आज हम टेली ERP9 में बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, कंपनी डाटा ये तीनों टॉपिक ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप इसमें सीखेंगे कि अगर हमको कंपनी का कोई भी आपके पास डाटा हुआ, आपने जो भी कंपनी बनाई, अगर आपको उसको पेन ड्राइव में सेव करना है तो कैसे करें। अगर आपके पास पहले से ही पेन ड्राइव में सेव है कंपनी कोई, तो उसको टेली ERP9 में कैसे डालें। और इसके अलावा स्प्लिट कंपनी डाटा, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे कि अगर हमको हमारी कंपनी एक साल के लिए बनती है, अगर हमको एक साल में से 3 महीने का डाटा एक साइड निकालना है तो कैसे निकाले। तो आइए दोस्तों, इन्हीं को हम समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको कंपनी को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आइए, मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट कंपनी में जाकर, यहाँ पर मैंने दो कंपनी को क्रिएट कर लिया है, एक तो पुष्पद और एक पुष्पद कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो कंपनियों को क्रिएट कर लिया है, सिंपल सा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ इसमें बैकअप। तो आखिर ब्रेकअप किसे कहते हैं। तो ब्रेकअप दोस्तों उसे कहते हैं हम जब भी हम कंपनी में, ठीक है, जब भी हम कंपनी का डाटा रहेगा, वो अगर हम पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं या फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो उसे हम ब्रेकअप के थ्रू करते हैं। ठीक है, बैकअप के जरिए हम पीडीएफ में या फाइल में डाटा को सेव करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आपके पास ब्रेकअप का ऑप्शन कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, Alt+F3 प्रेस करना है टेली ERP9 में। जैसे ही Alt+F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ब्रेकअप। ठीक है, इस ब्रेकअप वाले ऑप्शन पे आके सिंपल सा इंटर करना है। तो मैं इंटर कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक दिख जाता है सोर्स। ठीक है, यहाँ पर अभी आपका डाटा सेव है। अगर आप कहीं पे सेव करना चाहते हो दूसरे स्थान पर, तो डेस्टिनेशन का मतलब होता है आप दूसरे स्थान पे सेव कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे सेव करता हूँ, मैं फाइल मैनेजर पे सेव करता हूँ। इसलिए सिंपल सा फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद मैं सेव कहाँ पे करूंगा, इसको लोकल डिस्क सी में। ठीक है, यहाँ पे सेव करूंगा मैं, सिंपल सा एंटर प्रेस करूंगा, सॉरी एंटर क्या मतलब इसका लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं टेली डाटा। ठीक है, यहाँ पे टेली डाटा को मैं सेव करूंगा, तो मैंने टेली डाटा इसका नाम दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, हमारा कहाँ पे सेव है, टेली डाटा और क्या, सी डिस्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेली में वापस आ जाना है। टेली में आने के बाद आपको क्या करना है, सी डिस्क में सेव है तो आपको यहाँ पे सी लिखना है। सी लिखने के बाद में यहाँ पे डॉट लगाना है और कॉलम लगाना है। और यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे टेली लिखा रहा था, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बार इसको पूरा कैंसिल करके मैं आपको न्यू तरीके से बता देता हूँ। हमको कहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हमको सेव करना है इसको सी ड्राइव में। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है, सी ड्राइव में और डाटा नाम से। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं सी लिखता हूँ और दो बिंदी लगाता हूँ, सिंपल सा दो बिंदी लगाने के बाद, ठीक है दोस्तों, दो बिंदी लगाना है और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन का एरो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एरो लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जिस भी नाम से हमने सेव किया था वहां पे वो नाम लिखना है। तो मैंने सेव किया था इसको टेली डाटा, तो यहाँ पे टेली डाटा लिख देता हूँ। सिंपल सा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो आपको और समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे टेली डाटा के नाम से सेव किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने वहां पे टेली डाटा लिख दिया है। सिंपल सा यहाँ टेली डाटा लिखूंगा और इंटर करूंगा। जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पे एक कंपनी आ जाएगी जो हमने दो कंपनी क्रिएट की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन कंपनी को सिंपल सा, जिस भी कंपनी को आपको पेन ड्राइव में या फाइल में सेव करना है वहां पर, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं पुष्पत को कर लेता हूँ, मैं दोनों को कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों को कर लिया सेव। इसके बाद में सिंपल सा इंटर करता हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें से एक कंपनी को सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा इंटर करके सेव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं, देखते हैं अगर आके सेव हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सिंपल सा फाइल मैनेजर पर।
हमने कहाँ पे सेव किया था इसको, टेली डाटा पे। टेली डाटा पे चलते हैं सिंपल सा। अब यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कंपनियां दोनों सेव हो चुकी है। इसी प्रकार अगर आप पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से इनको कॉपी करके पेन ड्राइव में आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इन कंपनी को सेव कर लिया है। अब हम इसमें समझेंगे क्या कि जो हमने कंपनी सेव की है, अगर वो हमारे पास पहले से पेन ड्राइव में सेव है या फिर फाइल में सेव है, अगर हम उसको टेली में लाना चाहते हैं, वो कंपनी का डाटा टेली में नहीं है, तो हम उसको कैसे लाए, तो आइए दोस्तों उसको समझते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे अल्टर में चलते हैं हम सिंपल सा। अल्टर कहाँ से आएगा, जब आप अल्ट प्लस F3 करोगे तो जो क्रिएट कंपनी का अल्टर रहता है वहीं पे आपको जाना है। सिंपल सा इन कंपनी को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं टेली में से, और फिर इनको वापस इसमें लाते हैं। तो सिंपल सा आपको इस पे इंटर करना है और अल्ट प्लस D करके इसको डबल इंटर करके डिलीट कर देना है। जिसके बाद में सेकंड कंपनी में मैं डिलीट करता हूँ, इसके लिए अल्ट प्लस डी करता हूँ और इंटर करता हूँ 2 बार, तो डिलीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को वापस लाना है जो कंपनी मैंने बनाई थी। यहाँ पे सिलेक्ट में आप देख सकते हो जो मैंने कंपनी बनाई थी, अभी यहाँ पर एक भी कंपनी नहीं है। अगर हमको वो कंपनी जो अभी हमने सेव की थी उनको अगर हमको वापस लाना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, रिस्टोर में आ जाना है। ठीक है दोस्तों, रिस्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, एक तो डेस्टिनेशन की आपकी कंपनी कहाँ पर सेव है, ठीक है, एक यहाँ पर सोर्स दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपकी कंपनी है वहाँ की आपकी लोकेशन देना होता है। तो दोस्तों मेरी कंपनी कहाँ पे सेव है मैं चल के देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया, तो मेरी कंपनी कहाँ पर सेव है, अभी ये दोनों कंपनियां हमारी जो हमने अभी बनाई थी, अभी सेव की थी यहाँ पर। मेरी कंपनी टेली डाटा में, ठीक है, यहाँ टेली डाटा में मेरी दोनों कंपनी सेव है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल सा कहाँ पे सेव है, लोकल डिस्क के टेली डाटा में। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, टेली में आ जाना है और यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे लोकेशन दिया था, यहाँ पे जैसे वैसी लोकेशन देना है, सी लिखना है, डबल बिंदी लगाना है, स्लेश लगाना है। स्लेश लगाने के बाद आपको स्लेश दोस्तों यही वाला लगाना, आप दूसरा मत लगाना, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और टेली डाटा लिख देना है और सिंपल सा यहाँ पे आकर इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो भी हमारी कंपनी इसमें सेव थी यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ से हम वापस इसको ले लेते हैं और सेकंड वाली कंपनी को भी ले लेते हैं। अगर आपको एक कंपनी चाहिए तो एक कंपनी को सिलेक्ट करना और एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सिंपल सा इंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अब देख सकते हो, सिलेक्ट पर जाते हैं हम। सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारी दोनों कंपनियां वापस आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें दोनों ऑप्शन का यूज समझ लिया है। अब आइए हम इसमें तीसरे ऑप्शन का यूज समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल से सिलेक्ट करने के बाद में अब चलते हैं हम स्प्लिट कंपनी डाटा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझा देता हूँ। स्प्लिट कंपनी डाटा का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी कंपनी का 1 साल का डाटा है, ठीक है दोस्तों, तो आप चाहते हैं कि 3 महीने का डाटा मैं किसी पेन ड्राइव में सेव कर लूं या किसी अलग उसका फोल्डर बना दूं, या फिर 6 मंथ का डाटा सेव करना चाहते हो आप, मतलब 1 साल में से कितने भी मंथ का आप डाटा सेव करना चाहते हो, तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। तो सिंपल सा इस पे इंटर करना है और सिलेक्ट कंपनी पे इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, इस पे इंटर करने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे नेम। नेम में आपको कंपनी लिखना होता है कि आपको कौन सी कंपनी सिलेक्ट करना है। तो सिंपल सा ये मैं पुष्पत कंप्यूटर क्लासेस ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको लेने के बाद यहाँ पे डेट दे रखा है कि कब तक आपको डालना है। आपकी कंपनी हमेशा अप्रैल माह से शुरू होती है दोस्तों, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक अगर आप करते हो तो आपका 6 मंथ हो जाता है। अगर आप चाहते हो डेट चेंज करना, अगर आप 2 महीने का डाटा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं डेट चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें 1/6/2022। ठीक है दोस्तों, हम इसमें 1/6/2022 कर दिया मैंने, मतलब इसमें से अप्रैल और मई जून, इसमें 2 महीने का डाटा आ जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल सा इंटर करते हैं और यहाँ पे इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट पूछेगा दोस्तों। आप याद रखना आपकी कंपनी कोई दूसरे नाम से नहीं बनेगी, पुष्पत कंप्यूटर नाम से ही बनेगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कंपनी क्या आएगी, फर्स्ट कंपनी में आएगा अप्रैल से, और सेकेंड कंपनी में जो भी जून से रहेगा डाटा वो आपका जून से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अप्रैल और मई का डाटा आ जाएगा और जो जून का बाद का डाटा रहेगा वो पूरा
आपका सेकंड कंपनी में आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको इंटर करना है, ठीक है, एक बार वो इंटर करना है। ये आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है सेव की, तो सिंपल सा प्रोसेसिंग हो चुकी है हमारी कंपनी। एस्केप की सहायता से पीछे आ जाना है आपको, ठीक है दोस्तों। ये आपको स्प्लिट कंपनी डाटा का ऑप्शन, ये जब आप अल्ट प्लस F3 करोगे तो यहीं पे मिलेगा, बैकअप के ऊपर ही, ठीक है दोस्तों। हमने जो अभी ऑप्शन समझा था उसके ऊपर ही मिलेगा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा सिलेक्ट कंपनी में चलना है। सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे देखना है कि हमारी कंपनी अलग अलग हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों आप यहाँ पे दो कंपनियां देख सकते हो, पुष्पक कंप्यूटर, यहाँ 1 अप्रैल से जो यहाँ पे इसमें 2 महीने का डाटा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक और कंपनी क्रिएट हो गई, पुष्पक कंप्यूटर, इसमें जून के बाद का जो भी आपका डाटा है पूरा डाटा इसमें ही है। जिसके बाद में दोस्तों जो आपकी ओरिजिनल कंपनी थी वो भी यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि वो डिलीट हो जाती है, वो भी रहती है। उसके बाद में यहाँ पर आप जो दो कंपनी का डाटा लेना चाहते हैं वो क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कंपनी को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और इन भागों को हम आराम से, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर आप किसी पेन ड्राइव या फाइल में सेव करना चाहते हो तो यहाँ बैकअप की सहायता से कर सकते हो। अगर पहले से आपके पास पेन ड्राइव या फाइल में सेव है तो आप रिस्टोर करके उसको टेली में ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमने तीन ऑप्शन समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर आप हमारी वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप इसी प्रकार अपने दोस्तों की हेल्प करते हुए उसी प्रकार उनके पास शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।